जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के जो प्रश्न विभाज्यता से संबंधित है, विभाज्यता पर आधारित हैं, डिविजिबिलिटी पर आधारित हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे आसान, सबसे शानदार ट्रिक बताया जाएगा, ताकि इन प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड में कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए यहाँ पर। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक बात और, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसका वीडियो हम पूरा, मतलब 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, हर एक चीज़ उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पर उस वीडियो को जाके देखिए और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे पहला नंबर क्या दिया है। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 4 नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करेंगे, ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, सबको 12 से भाग दे के चेक करेंगे कौन सी कटेगी कि कौन सी नहीं कटेगी। लेकिन हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो देखिए किससे विभाजित करना है, 12 से। ठीक है, तो 12 से विभाज्यता के लिए हमने क्या बताया था कि इस 12 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़िए कि उनका HCF कितना हो, 1 हो। जैसे 3 और 4, तो 3 चौके 12 और 3 और 4 गुणनखंड में तोड़ दिए तो 3 और 4 का HCF कितना होता है, 1 होता है ना। इस 12 को हम 2 और 6 में नहीं तोड़ सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF 1 नहीं होगा। समझ में आया? तो 12 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए कि दोनों का HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर 3 और 4 होगा। अब यहाँ पर जो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वो संख्या 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, वो संख्या 12 से कट जाएगी। अब 3 का नियम हमको पता है, 4 का भी नियम पता है। समझ में आया? तो पहले लगाते हैं हम लोग 4 का नियम, मतलब 4 से कौन सी संख्या कटती है। तो 4 से समझ लीजिए कि 4 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट का 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम का 2 अंक कट जाएगा 4 से, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो पहले 4 का नियम लगाइए। इन सभी में देखिए 4 का नियम। तो देखिए इसमें लास्ट का 2 अंक क्या है, 70। तो क्या 70 4 से विभाजित हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 4 एक कम 4 बचा 3, तो ये 30 हो गया। तो 7 चौको 4 सत्ते 28 ही होता है, नहीं कटेगा, ये पहला वाला नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब जब ये 4 से ही नहीं कट रहा है, ये पूरी संख्या 4 से ही नहीं कटेगी तो 12 से थोड़ी ना कटेगी, तो पहला रिजेक्ट हो गया। दूसरे की बात करें, यहाँ पर 72 36 है। ठीक है, तो इसका अंतिम का 2 अंक क्या है, 36। इसको 4 से काटिए तो 4 नहीं हो 36, माने ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट 2 अंक 4 से कट गया। अब 4 से जब कट जाएगी तो क्या ऐसा थोड़ी है कि 3 से भी कट जाए, तो 3 के लिए भी चेक करेंगे हम लोग। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, 72 36 है ना, 72 36। 4 से तो पता चल गया कि 4 से कटेगा ये संख्या। अब हमको 3 से चेक करना है। अगर 3 से भी कट गया इसका मतलब 12 से ये संख्या कट जाएगी। तो 3 से चेक करने के लिए क्या बताए थे हम कि जिन जिन अंकों का योग 9 हो जा रहा है, मिलाकर 9 हो जा रहा है, तो 6 और 3 मिलाकर 9 हो गया, काट दीजिए। 7 और 2 मिलाकर 9 हो गया, काट दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं बचा है ना, तो 0 बचा है। इसका मतलब 0 जो है वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। और 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए एक और नियम है। क्या नियम है पता है आपको? इन सभी को जोड़कर हम लोग देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो सभी अंकों को जोड़िए, तो 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18। इस 18 को हम लोग चेक करेंगे कि क्या 3 से कटेगा। तो 3 छक्के 18 कट गया ना, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगी।
तो ये संख्या 3 से भी कटी और 4 से भी कटी, इसका मतलब ये संख्या 12 से भी कटेगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो बी नंबर हो जाएगा, मतलब ये 12 से कट जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बारे में तो डिस्कस नहीं किए, तो आप चेक करके देख लीजिए ना भाई। तो 4 से चेक करिए, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है 26, तो क्या 26 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ पे है 27 लास्ट में, तो क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी 12 से नहीं कटेगा, ये भी 12 से नहीं कटेगा, ये भी 12 से नहीं कटेगा। कटेगा तो सिर्फ बी नंबर वाला। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये ट्रिक जानकर आपको मज़ा आया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया है। यदि 2 7 9 4 P 5 6 1 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान होगा 9 से पूर्ण, मतलब ये जो संख्या है इतनी बड़ी वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो P का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर संख्या क्या दी गई है 2 7 9 4 P 5 6 1। ठीक है, किससे विभाजित करने के लिए बोल रहा है? 9 से। ठीक है, तो 9 के विभाज्यता का क्या नियम है इसको समझिए। तो जो 3 के विभाज्यता का नियम है वही 9 के विभाज्यता का भी नियम है। 9 के विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा तब यहाँ पर कि इन सभी को जोड़ने पर जो भी आए वो 9 से कट जाए। ठीक है, इन सभी अंकों को जोड़ने पर जो भी आए वो 9 से कट जाए, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, देखिए जहाँ जहाँ 9 है ना, जो जो संख्याएं मिलकर 9 हो रही हैं उनको काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 और 7 मिला के 9 हो रहा है, और यहाँ पर ये 9 है ही। 4 और 5 मिलाकर भी 9 हो रहा है। अब तो कोई ऐसा नहीं है ना कि जो 9 हो जाए, तो यहाँ पर देखिए अब जो बचे हैं उनको जोड़ दीजिए। तो 6 1 7 और प्लस यहाँ पे P बचा है। अब इसको चेक करेंगे कि ये 9 से कब कटेगा। ठीक है, तो 9 से कटने के लिए ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, या तो 9 हो जाए, या फिर 18 हो जाए, या फिर 27 हो जाए। तो अगर हम ऊपर 9 करना चाहें ताकि ये 9 से कट जाए, तो P का मान हमको कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा, ताकि 7 + 2 कितना हो जाए? 9 के बराबर, और ये 9 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो P का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो 7 + 2 9, 9/9 ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो P का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी ये संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा सवाल देखिए क्या दिया है। यदि 9 2 5 8 5 x 8 5, ठीक है, 9 2 5 x 8 5 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? सबसे छोटा मान क्या हो सकता है कि अगर हम x का वो मान रख दें तो ये पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 9 2 5 x 8 5 ये संख्या हमको दी गई है। किससे विभाजित होने के लिए बोल रहा है? 11 से। ठीक है, 11 से विभाज्यता के लिए बोल रहा है। x का मान ढूंढना है हमको। तो 11 से कोई भी संख्या तब विभाजित होती है जब अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा आ जाए। कैसे देखिए, तो पहले ढूंढिए अल्टरनेट। तो 9 के बाद 5 एक एक छोड़कर, ठीक ना, 5 के बाद 8 हो गया, फिर इधर तो ये आ जाएगा। ठीक ना, तो 9 5 8 इन तीनों को जोड़िए। तो 9 5 14 और 14 8 कितना हो जाएगा? 14 8 हो जाएगा 22। ठीक है, कितना होगा? 22। अब क्या करिए और अल्टरनेट ढूंढिए। तो 2 का अल्टरनेट x के साथ, x का 5 के साथ। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़िए। तो 5 और 2 7, 7 + x हो जाएगा, 7 + x। अब इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज, या 11 का गुणज। तो 11 का गुणज कौन कौन सा होगा? 11 होगा, अब 22 होगा, 33 होगा, है ना, गुणा करते जाएंगे तो
11 का गुणज मिलता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर 0 रखते हैं तो 0 कब आएगा, इसको 22 होना पड़ेगा, तो मतलब x का मान 15 रखना पड़ेगा हमको। तो 15 7 22 और 22 माइनस 22 0 हो जाएगा। तो x का मान अगर 15 लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर तो 15 है ही नहीं, है ना, x का मान 15 है ही नहीं। तब हम क्या करते हैं, 11 का गुणज लेते हैं। तब मान लीजिए यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, इसके बराबर 11 ले लेते हैं, ठीक है, इसके बराबर 11 ले लेते हैं। तब हमको यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, इसको सुनिए। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, 22 माइनस 7 प्लस एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। इस 7 प्लस एक्स को उधर ले जाइए और इस 11 को इधर ले आइए, तब 22 माइनस 11 ये वाला इधर आ गया और ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 11 और ये 7 इधर से माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब x का मान 4 अगर लेते हैं तो यहाँ पर 4 है हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इसको 11 होना है तो क्या होना पड़ेगा, 22 में से 11 घटाएंगे तब हमको 11 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ दें कि इसका मान 11 हो जाए। तो अगर हम x का मान 4 जोड़ देते हैं तो 7 प्लस 4 11 हो जाएगा और 22 माइनस 11 11 के बराबर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। x का न्यूनतम मान 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आप ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न कहीं और के हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। तो वही प्रश्न हम करा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको समझना, ठीक ना। तो चलिए इसको करिए। क्या दिया है यहाँ पर, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है। अब क्या बोल रहा है, 8 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, मतलब यह है कि हमको x का सीधा सीधा मान निकालना है। तो संख्या ये दिया गया है यहाँ पर 1005x4। अब देखिए यहाँ पर 8 से कब विभाजित होगा इसको समझिए। तो 8 को ऐसे यहाँ पर 8 है ना, तो 8 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। तो यदि ये वाला 3 अंक क्या बोला है कि 8 से पूरी तरह विभाज्य है, इसका मतलब ये है कि लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि 5x4 का भाग किससे चला जाना चाहिए, 8 से चला जाना चाहिए। तो x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रख दें कि ये पूरी तरह 8 से कट जाए, ठीक है। 8 का नियम आपको पढ़ा चुके हैं हम लोग, ठीक है। क्या नियम होता है 8 का, 8 से विभाज्यता का, कि किसी संख्या के अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ये नियम है। अब यहाँ पर x का मान रख के देखिए यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो ये 44 होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 544, और इसको अगर 8 से काटें तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, ठीक है, 8 छक्के 48, और ये हो गया 54 माइनस 48 तो बचेगा 6, 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64, ठीक है। 8 अठाई 64 कितना हो गया, ये पूरी तरह से कट गया। मतलब x का मान कितना होगा, 4 होगा। भाई x का मान 4 रखे तभी तो ये पूरी तरह से कटा। अब हम 1 को भी रख के देखते हैं। देखिए जैसे कितना हो जाएगा, 5 1 4 हो जाएगा। अगर x का मान 1 रखते हैं तो 5 1 4 होगा, और इसको काटिए 8 से तो कितना होगा, 8 छक्के 48 बचा 3, ये 34 हो गया। 8 से नहीं कटेगा, 32 होता तो कट जाता। मतलब 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा x का मान। फिर अगर 2 रखिए तो 5 2 4, ठीक है, x के जगह पर 2 रख दिए। अब इसको 8 से काटिए तो कितना हो जाएगा,
8 छक्के 48 बचा 4, तो ये 44 हो गया, नहीं कट रहा है 8 से, ठीक है। तो 2 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। अगर 0 रख के चेक करिए, वैसे तो यहाँ पर पहली बार हम 4 रख दिए, तो 4 रखने पर ये कट गया 8 से, इसका मतलब x का मान 4 होगा, ठीक ना। और चेक कर लेते हैं कि कटेगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इसको 8 से काटिए तो यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा, ये 8 छक्के 48, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बचा और 8 3 24, मतलब ये भी कट गया। तो यहाँ पर x का क्या मान पूछा है, सबसे छोटा पूर्णांक, ठीक है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ पर x का मान 4 रखने पर भी कट रहा है और 0 रखने पर भी कट रहा है, मतलब x के 2 मान हो सकते हैं, ठीक है। x के 2 मान हो सकते हैं। अब इसमें से बोला है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक चेक किए, कट गया, मार दिए टिक 4 को, ठीक है, और वालों को चेक नहीं किए। तो हमको सबसे छोटा लेना है भाई। देखिए, जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तब भी 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो x के 2 मान हो गए, 4 भी हो गए, 0 भी हो गए, लेकिन हमको सबसे छोटा पूर्णांक बोला है, इसलिए यहाँ पर ये 0 भी होगा। तो 0 छोटा मान हुआ, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक ना। आप लोग जल्दी जल्दी में गलत मत करिएगा, क्योंकि पहले बार जब 4 रखेंगे तब भी ये कट जाएगा, लेकिन हमको चेक करना है कि 0 में भी कट रहा है कि नहीं। तो 0 में कट गया, ठीक है। इसका मतलब जो छोटा मान होगा 4 और 0 में से, वो छोटे वाले को हम लोग ले लेंगे, हमारा 0 आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्यों बढ़िया सवाल है, क्योंकि यहाँ पर 88 से विभाज्य होने के लिए बोल दिया है। अब 88 का आपको पता करना पड़ेगा। अब 88 से आप काट नहीं सकते, इसको डायरेक्ट विभाजित नहीं कर सकते, उसका नियम हमको पता होना चाहिए, तब ये प्रश्न बन पाएगा। समझिए इसको। देखिए, संख्या क्या दिया गया है हमको, 3 0 x 5 5 और यहाँ पर 8 y 2, किससे विभाजित होने के लिए कह रहा है, 82 से। तो अगर ये संख्या 88 से विभाज्य है तो 6x + 6y का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हमको पहले चाहिए x का मान और y का मान। अब इसको समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो 88 है ना, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए, 2 गुणनखंडों में तोड़ दीजिए, ताकि उन दोनों गुणनखंडों का HCF 1 आ जाए। हमको हमेशा किस में तोड़ना है, ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है कि उनका HCF 1 हो। समझ में आया ना, HCF 1 हो। तो 8 × 11, 11 × 88, तो 8 और 11 के HCF क्या होगा, 1 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 8 11 को नहीं काट सकता और 11 8 को नहीं काट सकता, इसलिए ये इन दोनों के HCF 1 आ जाएगा, ठीक है। महत्तम समापवर्त। अब जो संख्या 8 से कटेगी और जो संख्या 8 से भी कटे और 11 से भी कटे, वो संख्या 88 से कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 8 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। तो 8 का नियम हम बता चुके हैं और 11 का नियम भी बता चुके हैं। तो 8 का नियम क्या है कि 8 से कब कटेगा, लास्ट का 3 अंक। जैसे देखिए 8 y 2, ये अगर 8 से कट गया तो हमारा यहाँ पर पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और 11 का क्या नियम है, ये तो 8 वाला नियम हो गया। तो पहले हम y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। y का मान निकाल लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 12 हो जाएगा, मतलब 812 हो जाएगा। तो अच्छा सॉरी, 8 से काटने के लिए है ना। तो 8 एकम 8 और यहाँ पे 12 है, तो 12 थोड़ी ना कटेगा 8 से, ठीक है। अगर 2 रखते हैं y के जगह पर 2, तो ये 22 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 22 भी नहीं कट रहा है। अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, ठीक है, तो 32 हो जाएगा ये। तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, मतलब अगर हम ऐसे रखते हैं, देखिए 8 3 2 और इसको 8 से काटें तो 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 0 और 8 चौके 32, कट गया ना पूरी तरीके से। मतलब y की जगह पर क्या होगा, y की जगह पर यहाँ पर 3 होगा। तो y का वैल्यू हमको मिल गया, क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया,
ठीक है। y की जगह पर अगर 3 होगा इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब हमको क्या देखना है कि 11 से कब विभाजित होगी। भाई 8 से कटने के लिए तो 8 से कट रहा है इसलिए y का मान आ गया हमारे पास। अब 11 से कब कटेगा, देखिए अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, अल्टरनेट यहाँ पर देखिए अल्टरनेट ढूंढिए, पहले तो अल्टरनेट ढूंढिए, ठीक है। और इधर भी अल्टरनेट ढूंढ लीजिए, ये सॉरी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। और ये यहीं तक रहेगा, ठीक ना, और इसका इसके साथ अल्टरनेट हो गया ना। तो अल्टरनेट अंकों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए, देखिए 0 + 5 + 8 + 2, तो 8 × 5 = 13 और 13 × 2 कितना हो गया 15, ठीक है। अब नीचे वालों को जोड़िए, तो 3 + x + 5 + y, तो 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 + x + y, 8 + x + y। अब इन दोनों का अंतर करिए, तो इन दोनों का अंतर कितना चाहिए आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए, ठीक है। 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, y का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 3 निकाल चुके हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 8 और 3 कितना होगा 11 हो जाएगा। अब इसको हमको 0 लाना है, तो 15 - 15 करेंगे तब 0 आएगा। तो 8 × 3 = 11 तो हो गया। अगर हम इसकी जगह पर x के जगह पर 4 रख दें, तो 8 × 3 = 11, 11 × 4 = 15, यानी ये टोटल हो गया 15। तो 15 - 15 0 आ जाएगा ना। तो x का मान कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। और y का मान कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के करना है। तो पहले हमने क्या किया, 8 से विभाज्यता देख लिया, तो 8 से विभाज्यता देखे तो y का मान 3 आ गया, हमको हमारे पास y का मान 3 आ गया। और जब 11 से विभाज्यता के लिए देखे तो x का मान 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। दोनों का मान हमारे पास आ गया। अब ध्यान दीजिए 6x + 6y का मान पूछा है हमको, तो क्या करेंगे 6x + 6y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का मान रखिए, तो 6 × 4 + 6 × y का मान 3 कितना हो गया 24 + 18, जोड़ दीजिए 8 × 4 = 12 के 2 हासिल 1 और 2 × 1 = 3 1 4, यानी 42 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। तो उम्मीद है कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न जो था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कुछ 2-4 और सवाल देख लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छे सवाल हैं, शानदार सवाल हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें भी 88 से विभाज्यता, तो नियम तो हम बता चुके हैं, आप लोग बड़ी ही आसानी से कर लेंगे इसको। देखिए क्या है, संख्या क्या दिया गया है हमको, 6 7 10 अंकों की संख्या, ठीक है, 10 अंकों की संख्या 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंकों की संख्या है। विभाजित हो रहा है 8 से 88 से, तो 88 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए कि वो संख्या 8 से भी विभाजित हो जाए और 11 से भी विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए, तो कर दीजिए 6x 2, ठीक है, किससे विभाजित हो रहा है 8 से। अब x का यहाँ पर कौन सा मान रखें कि ये 8 से विभाजित हो जाए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 0 रख देते हैं तो 602 होगा, 0 रख देते हैं, x का मान 0 रखते हैं, ठीक है, पहले 0 लेते हैं, तो 602 हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा, 8 से काटिए, तो 8 7 56 42 हो गया। ये भाई 60 में से 56 गया, 4 आ गया 42। अब ये 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। अब x का मान 2 रखिए, तो इतना हो गया, 1 रखिए, 8 से काटिए, तो 8 7 56 कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये यहाँ पर 61 में से 56 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 52 आ जाएगा। तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, 52 कहाँ से कटेगा 8 से। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं
आपका 8 और 2 अगर लेके देखते हैं हम लोग 2, ठीक है, तो 2 2 हो जाएगा और बटे 8। तो यहाँ पर 6 2 2 काटिए तो 8 7 56 और 12 में से 56 गया तो 6 62 हो गया ये, ठीक है। अब 62 भी 8 से नहीं कट रहा है, तो क्या करिए 3 लेके देखिए, 3 से पक्का कट जाएगा। तो कितना होगा 6 3 2 और बटे 8, तो 8 7 56, ठीक है, 8 7 56। तो 63 में से 56 गया तो कितना होगा, 63 में से 56 गया तो आपका हो जाएगा 7, और 7 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया 72, और 8 नहीं हो 72, माने अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से कट गई, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से हमारी कट जाएगी। तो x के किस मान के लिए, x के 3 मान के लिए हमारे यहाँ पर जो पूरी संख्या होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हमको चेक करना है 11 का, तो 11 का नियम आपको बता चुके हैं। देखिए अल्टरनेट ढूंढिए, तो 6 फिर 1 फिर 7 फिर 7 फिर x, है ना, बस इतना ही। इसके बाद एक और अंक होता तब जाता उधर। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ करके, फिर अल्टरनेट ऊपर वाले में ढूंढिए, तो 7 2 y 6 और 2, ठीक है, इतना हो गया। अब x का मान हमको पता है, तो यहाँ पर क्या करिए, x के जगह पर 3 रख दीजिए पहले, ठीक है, x का मान पता चल गया। अब जोड़ लीजिए, तो 6 1 7 7 14 14 7 21 और 21 और इसका मान कितना है 3, तो 21 3 24 और 24 हो गया 24, ठीक है। एक बार फिर से गिन लीजिए, 6 1 7 7 14 7 21 और 21 3 24, यहाँ पर x का मान 3 है, तो 21 3 24 हो गया। अब क्या करिए ऊपर वाले गिनिए, तो देखिए 7 2 9 9 और y 9 प्लस y और y 6, ठीक है। तो पहले अंकों को जोड़िए, तो 7 2 9 और 9 6 15 15 2 कितना हो जाएगा 17 और प्लस y कितना हो गया 17 प्लस y। अब इन दोनों का घटाना अंतर कितना आना चाहिए, 0 या 11 या 22 या फिर 33, मतलब 11 का गुणा जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 0 कब आएगा, देखिए तो हमको क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो 24 माइनस 24, इसको 24 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर y का ऐसा कौन सा मान रख दें कि ये 24 बन जाए, तो 17 और 7, ठीक है, 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 कर देंगे 24 हो जाएगा, 24 माइनस 24 0 के बराबर आ गया, मतलब y का भी मान हमको मिल गया, ठीक है, y का भी मान हमको मिल गया। तो y का मान कितना मिला, यहाँ पर 7 मिल गया। अब x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, तो आप निकाल लीजिए 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y का मान हमको पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो 7 गुणे x का मान 3 और माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 7, ठीक है। कितना हो गया ये 7 त्रिक 21 माइनस 7 दूना 14, तो 21 में से 14 गया 7, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7x माइनस 2y का वैल्यू 7 होगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों को बड़े ही इत्मीनान से करना है और सोच समझ कर करना है। यहाँ पर हम बता ही दिए हैं कि कैसे नियम लगाना है, कैसे ट्रिक लगाना है, ताकि आपका प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाए, ठीक है। तो 6 प्रश्न यहाँ पर हो गए। अब हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं इसी तरह के। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया है, यदि ये संख्या दिया है 9 अंकों वाली संख्या, अब यहाँ पर 99 से विभाज्य है, ठीक है। 88 वाला तो हमने देख लिया था, अब 99 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होना चाहिए। नंबर क्या दिया है पहले उसको लिखिए, 7 0 8 x 6 y 8 z 9, ठीक है। ये 9 अंकों की संख्या दी गई है, किससे विभाजित हो रही है 99 से। अब 99 को ऐसे 2 गुणनखंड करिए कि उन दोनों का HCF 1 आ जाए, तो क्या होगा 9 और 11 हो जाएगा। जो संख्या 9 से भी कटे 11 से भी कटे वो 99 से कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, तो 9 का नियम लगाइए पहले, ठीक है।
तो 9 का नियम क्या कहता है, जो जो 9 हो जा रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो जा रहा है 9, ठीक ना, और कोई मिला के 9 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बाकी सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 + 8 15। अब 15 6 कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 6 21, 21 8, 21 8 29। ठीक है, 29 प्लस यहाँ पर इन तीनों को छोड़े हैं ना अभी, तो x + y + z। ठीक है, कितना हो जाएगा 29 + x + y + z। ये किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक ना, अब यहाँ पर 9 से विभाजित होने के लिए हमको तीनों का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर मान है नहीं। ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 11 से विभाज्यता देखते हैं। 11 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है ना, तो 11 से विभाज्यता के लिए अल्टरनेट नंबर, तो 7 8 बना लीजिए, अल्टरनेट बनाइए, 7 8 फिर 6 फिर 8 फिर यहाँ पर 9। ठीक है, और इधर ऊपर बनाइए तो 0 x y z। ठीक है, तो नीचे वालों को जोड़ दीजिए, ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, तो 7 8 15। अब 15 6 कितना होगा 21, और 21 8 29, और 29 9 हमारा हो जाएगा 38। ठीक है, कितना हो गया 38 हो गया। अब ऊपर वालों को जोड़िए, तो 0 + x + y + z। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा x + y + z, और इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। समझ में आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा किधर चला जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, यानी x + y + z बराबर कितना हो गया 38। लेकिन 38 हमको यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है भाई, x + y + z का मान कितना आया 38 आएगा यहाँ से, लेकिन 38 यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे गुणज रखेंगे। क्या होता है 0 या 11 का गुणज, 11 का गुणज। तो क्या करिए इसके बराबर में 11 रख दीजिए। ठीक है, तो जब हम 11 रखेंगे तो ये 11 इधर आएगा, यानी कितना हो गया 38, और इस 11 को इधर ले आइए तो -11 बराबर इस माइनस वाले को उधर ले जाइए, तो कितना हो गया x + y + z, इतना हो गया। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27 बराबर x + y + z, यानी इसका मान कितना आ गया 27 आ गया। और 27 यहाँ पर ऑप्शन में है आपका, तो x + y + z का मान 27 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न और करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 x 3 2 4 ये जो संख्या है 12 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 12 से विभाज्यता के लिए बोला है, तो पहले संख्या को लिख लीजिए। क्या दिया है 5 1 7 x 3 2 4, किससे विभाज्यता है 12 से। तो 12 से हम क्या बताए थे कि इसको ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ दीजिए जिनका HCF 1 हो जाए, तो 3 और 4, तो जो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वो 12 से कटे जाएगी। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो 4 से कटने का क्या नियम है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटे, तो 4 से यहाँ पर देखिए जो 24 है वो 4 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट रही है। अब हमको चेक करना है 3 से, तो 3 का नियम लगाइए। 3 का नियम क्या कहता है कि जो 9 हो जा रहा है ना उसको क्या करिए काट दीजिए। तब 5 और 4 मिला के 9 हो रहा है, कट गया। 7 और 2 मिला के 9 हो रहा है, ये भी काट दिए। अब बाकी जो बचा उनको जोड़ दीजिए, तो 1 + x + 3 यानी 3 1 4 + x हो जाएगा, 4 + x हो गया। अब इसको किससे कटना है 3 से कटना है। ठीक है, किससे विभाजित होना है 3 से,
तो 3 से विभाजित करिए। अब यहाँ पर x का क्या मान रखें कि ये 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है, x का क्या मान रखें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मान रख देंगे, अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो x का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 4 2 6 और बटे 3 यानी कट गया, तो 6 बटे 3 और ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से कट गया ना। तो x का मान कितना रखने पर कटा, 2। यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बात करेंगे, नंबर सिस्टम का ही। और यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके करिए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ और रीजनिंग आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ लें आप, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए।